Dear student, a very good morning to you all. I am Sudhanshu Sekhar talking to you. आज हम ग्रीन प्लांट्स द फूड प्रोड्यूसर, हरे पौधे एक खाद्य उत्पादक के बारे में पढ़ेंगे। क्या हरे पौधे एक खाद्य उत्पादक है? उसके बारे में एक छोटा सा नोट्स है जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, the process of making food by plants using sunlight, water and carbon dioxide in the presence of chlorophyll is known as photosynthesis. क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण के रूप में जाना जाता है। देखिए, कह रहा है कि हमारे पत्तों में जो है सो क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो क्या करते हैं, सूर्य की उपस्थिति में, यहाँ पे सूर्य प्रेजेंट है, सूर्य की उपस्थिति में इन्होंने मिट्टी से वाटर लिए और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लिए। इन तीनों के सहायता से पत्तियाँ जो है अपना भोजन तैयार कर रही है पूरे पौधे के लिए। और ये प्रक्रिया कब संभव होती है? प्रकाश संश्लेषण के रूप में। तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि सूर्य की उपस्थिति में ही ये भोजन बना सकते हैं पत्तियां, केवल ना कि रात में। दूसरी बात, क्लोरोफिल तभी प्रेजेंस रहेंगे जब भी पौधे हरे भरे हो। अगर पौधे सूख जाते हैं तो ये भोजन अपना नहीं बना सकते हैं। तो याद रखिएगा इनको। नेक्स्ट, अब चलते हैं। प्लांट्स हेल्प टू ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम द सन टू एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। पौधे सूर्य से जानवरों और मनुष्यों में ऊर्जा स्थानांतरित करने में मदद करते हैं। तो अब ये जानेंगे कि पौधे जो है सूर्य से ऊर्जा लेकर जानवरों और मनुष्यों में किस प्रकार से ऊर्जा स्थानांतरित करते हैं। देखिए, पहले प्लांट्स ट्रैप एनर्जी फ्रॉम द सन। पहले क्या करते हैं? पौधे सूर्य से ऊर्जा ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद है वे उसे जो है सो हमारा जो है सो हिरन का जो पिक्चर है उसको देखिएगा। ये जो हिरन है ये क्या करते हैं? उस शाकाहारी भोजन को खा जाते हैं, भोजन के रूप में ले लेते हैं। इन पौधों को भोजन के रूप में ये ले लेते हैं। नेक्स्ट, फिर ये उसके बाद जो है ये वाला जो है हार्बीवोरस, इनको हम जो है सो ओमनीवोरस जो हम हैं, हम उन्हें क्या करते हैं? पौधों और जानवरों दोनों को खा जाते हैं और दोनों को खा जाते हैं। उसके बाद लास्ट बचे हमारे कार्निवोरस जो सभी को खाते हैं, मांसाहारी हैं। ये क्या करते हैं? या तो ये हार्बीवोरस को खाएंगे या तो ये किसको खाएंगे? किसी को नहीं, क्योंकि ये सिर्फ मांस ही खाते हैं। ओके, लेकिन ओमनीवोरस जो है इन दोनों को खा सकते हैं। किनको? प्लांट्स को भी खाते हैं और हार्बीवोरस को भी खाते हैं। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, मनी प्लांट एंड क्रोटन प्लांट हैव variegated leaves, that is having patches of different colors. Only the green part of such leaves perform photosynthesis. मनी प्लांट और क्रोटन
ये दोनों प्लांट में जो है विभिन्न प्रकार के पत्ते हैं। इन पत्तों को देखिए, अलग अलग प्रकार के पत्ते हैं, अर्थात इनमें जो है अलग अलग मतलब विभिन्न रंगों के पैच होते हैं अलग अलग। ऐसी पत्तियां का केवल हरा हिस्सा प्रकाश संश्लेषण करता है। प्रकाश संश्लेषण हमने जस्ट पिछले फर्स्ट टॉपिक में पढ़ाया था कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तभी संभव होती है जब सूर्य उपस्थित हो और हवा, पानी और क्लोरोफिल, ये तीनों सभी जब उपस्थित रहे चारों, तभी हो सकते हैं प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट है, द लीव्स ऑफ कैक्टस प्लांट आर reduced to spines and cannot perform photosynthesis. The food is prepared by the green stem. कैक्टस के पौधे की पत्तियां रीढ़ की हड्डी में कम हो जाती हैं और प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाती है। भोजन को हरे तने से तैयार किया जाता है। देखिए, ये जो कैक्टस का पौधा है, इसकी जो पौधे की पत्तियां हैं सो रीढ़ की हड्डी में कम हो जाती है। रीढ़ की हड्डी जैसे हम लोगों का स्पाइनल कॉर्ड है, उसी तरह से कैक्टस का भी ये जो ऊपर की लंबाई तक गए हैं उनका भी एक रीढ़ का हड्डी है जो पौधों की पत्तियों के रूप में काम करती है। ये जो रीढ़ की हड्डी है पौधों की पत्तियों के रूप में काम करती है। इसमें जो है से पत्तियां नहीं होते हैं, कांटे होते हैं सिर्फ। जो ये हरे भाग हैं ये प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते हैं। जब रीढ़ की हड्डियां कम हो जाती है, रीढ़ की हड्डियों का मतलब क्या हुआ, पौधों की पत्तियां, ये जो छोटे छोटे कांटे हैं कम हो जाते हैं, तब ये जो है सो भोजन जो है सो नहीं कर पाते हैं। और इनको जो है सो भोजन कहाँ से तैयार किया जाता है, हरे तने से ही। जो हरा भाग होगा इनके तने का, ये मिट्टी से ऊपर वाला भाग जो हरा है उसी से तैयार किया जा सकता है। नेक्स्ट है मशरूम एंड molds don't contain chlorophyll and are non-green. These plants lack the ability to make their food and therefore obtain it from dead and decaying plants and animals. मशरूम और मोल्ड में क्लोरोफिल नहीं होता है और वे गैर हरे रंग के होते हैं। इन पौधों में अपनी भोजन बनाने की क्षमता की कमी होती है और इसलिए इसे मृत और सड़ने वाले पौधों या जानवरों से प्राप्त करते हैं। ये जो हमारा मशरूम है, मोल्ड है, इसमें हरा कलर नहीं है जिसके कारण ये क्लोरोफिल नहीं होता है इसमें। जिस पेड़ या पौधे में हरा रंग है तो हम कह सकते हैं कि उसमें क्लोरोफिल उपस्थित है, जबकि मशरूम और मोल्ड में क्लोरोफिल नहीं है क्योंकि वो हरे नहीं है, इसलिए इसे गैर हरे रंग कहते हैं। इन पौधों में भोजन बनाने की क्षमता की भी कमी होती है। ये अपना भोजन खुद से सही से नहीं बना पाएंगे और ये अपना भोजन जो है किससे प्राप्त करते हैं, जो मरे हुए और सड़ने वाले पौधों से और जानवरों से। जो मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं जानवर या पौधा, उनसे ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट, plants, animals and human beings show dependency on each other. Plants give food, shelter and oxygen to us and animals. In turn, we give out carbon dioxide which is used by plants to carry out photosynthesis. पौधे, जानवर, इंसान एक दूसरे पे निर्भरता दिखाते हैं। यहाँ पे फोटो में देखिए, ये तीनों जैसे एक साथ मिलके एक बॉन्ड बना रहे हैं कि हमें एक दूसरे की ज़रूरत है। सही है कि हमें एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है। अब किस तरह से पौधे हमें और जानवरों को, पौधे हमें
और जानवरों को भोजन देते हैं, आश्रय देते हैं, रहने के लिए जगह देते हैं, छत का काम भी करते हैं और ऑक्सीजन भी देते हैं जिस पे हम जिंदा हैं। बदले में हम उसे क्या देते हैं, पेड़ को, पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, जो पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण करने के लिए उपयोग किया जाता है। जो पौधों द्वारा, जब पौधे अपने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, भोजन बनाने की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड वायु से जो प्राप्त करती है, तभी उनका भोजन संभव हो पाता है, उसमें उपयोग किया जाता है। तो इसी कारण हम एक दूसरे से बंधे हुए हैं और हमें एक दूसरे की जरूरत पड़ती है। अगर कोई एक एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम दोनों भी एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम तीनों एक साथ बॉन्ड में हैं, तो हमें एक दूसरे की जरूरत पड़ती है, हम एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।